जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। जो टाइटल है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। तालिबान बोर पाकिस्तान ओपनली, पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडियन रियल एंटरटेनमेंट टीवी लेटेस्ट वीडियो। तो तालिबान ने कुछ ऐसी बातें बोल दी, शायद इस बारे में बोला था बिलावल भुट्टो जो उनकी करते रहते कि इधर उधर से बातें करते रहते, तो तालिबान ने मना कर दिया कि हमारी बातें ना करो। तो शायद उसी बारे में एक वीडियो बनाई गई है। जानकारी देता चलूँ कि हमारे 724 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 275 सब्सक्राइबर अभी कम हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे 1000 के टारगेट को जल्दी जल्दी अचीव करवाने में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद शाह। आपका नाम? मोहम्मद उमर फारूक। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। क्या डिग्री हासिल कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं सीएस कर रहा हूँ जी। सीएस कर रहे हैं, जबरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे बारे में बात करने की बजाय, हमारे इश्यूज डिस्कस करने की बजाय अपने इश्यूज के ऊपर फोकस करे, हमें जाके वहाँ पे किसी भी जगह पे जो है हमारे बारे में बात ना करे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हम इखलाकी तौर पे तो वैसे ही बहुत सी कौमियों से पीछे रह चुके हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ पाकिस्तान में किसी भी आदमी का पूछना चाहें तो हम पूछते हैं जी हमसायों के साथ इसके क्या ताल्लुकात हैं, ये चीज़ कि हमसायों से अगर उसके ताल्लुकात अच्छे हैं तो तब भी वो मुआशरे में अच्छा इंसान कहलाया जाता ठीक है। हो गया। अब अगर हम मुल्की सतह पे बात कर लें तो देख रहे हैं इंडिया तो चलो हमारा अजली दुश्मन हो गया, हमारे उसके साथ पहले ही मामलात ख़राब हैं। हमने बनाया हुआ वो भी नहीं तो अदरवाइज अफगानिस्तान के रिलेशन तो बेहतर है। दूसरी बात, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात क्या है, हमारा मुसलमान मुल्क है। अच्छा। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, बांग्लादेश हमें किस नज़र से देखता है। ऐसे ही है। तो अफगानी सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी आवाम कहाँ पे है, बजाय हम किसी दूसरे मुल्क में मामलात में इंटरफेयर करें। बिल्कुल। हमें यहाँ देखना चाहिए कि हमारी आवाम पे क्या गुजर रही है। ठीक है। हमें इन लोगों के फायदे के लिए सोचना चाहिए। हमारी तरजीह अपनी आवाम होनी चाहिए, ना कि कोई दूसरा मुल्क। ठीक है। अगर हम यहाँ पे हमारे लोग हमसे खुश हैं तो देन ही हम किसी दूसरे मुल्क में इंटरफेयर करना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है। अच्छी बात है। आपने बोला कि अपने किसी भी इंसान को देखना हो तो देखना चाहिए उसके हमसाये के साथ, नेबर्स के साथ रिलेशन कैसे हैं। आपने बात की इंडिया की अजली दुश्मन है, वो आपने किस कंसेप्ट के साथ बोला? असली दुश्मन इस तरह के ना कि जो हमारा जो कंसेप्ट बना हुआ है या जो मेंटालिटी हमारी बनी हुई है कि हमने इंडिया से ही आज़ादी हासिल की है या इंडिया में मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, तो उस लिहाज से हम कह रहे हैं ना कि हमारी एक बेस वहाँ पे असली दुश्मन वाली बनी हुई है। लेकिन अगर हम आवाम का फ़ायदा सोचें तो मेरे ख्याल में आज अब आलमी सतह पे देख लें, ईरान और सऊदिया जो है वो एक साथ मिल रहे हैं जो असली दुश्मन थे। ठीक हो गया। तुर्की और इसराइल को देख लें, सबसे ज़्यादा ट्रेड उनकी हो रही है। हमारे पास क्या होता है, अगर हमने इंडिया से कोई चीज़ मंगवानी है तो पहले जाएगी दुबई, दुबई से बाद अब हमारे पास आएगी। दुबई अपने पैसे अलग रखेगा, देन हमारी आवाम तक वो चीज़ पहुँचेगी। अगर वही चीज़ डायरेक्ट आए तो क्या फायदा? तो उसका फायदा यही होगा कि आवाम को फायदा होगा। आवाम को फायदा होगा। तो दुबई या यूएई जाती है, वहाँ क्यों जाती है? क्या मुसलमान होके वापस आती है? तो पेट्रोल जाए या कोई गंदम जाए या कोई भी व्हाटएवर, मेडिसिन की ज्यादा ये तो हमारे जो इक़्तिदार में लोग बैठे हैं ना, उनसे पूछना चाहिए कि ये वहाँ पे जाके हमारे पास आ रही है तो हमें इसका क्या बेनिफिट है। सबसे पहले हमको अपनी पॉलिसियाँ बदलनी चाहिए। जब हमारी तरजीह, जब हमारी प्रायोरिटी होगी अवाम, तो देन ही कुछ पॉलिसी बन सकती है। अदरवाइज मेरा ख्याल आपने बोला जब हमारी प्रायोरिटीज होगी अवाम, लेकिन ये भी हमें मेंशन करना चाहिए कौन सी अवाम, पाकिस्तान की अवाम, अफगानिस्तान की अवाम, क्योंकि हम वही बात है ना, वो कहते हैं कि भाई आप हमारे इश्यूज जाके डिस्कस करते हो कि वहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, या बर्मा में क्या हो गया, फलस्तीन में क्या हो गया। आप अपने पाकिस्तान में तो देखो क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान में जो हो रहा है, अभी मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल दे दूं कि हमें लास्ट ईयर हमें ना गंदम की बड़ी शॉर्टेज हो गई थी। हमने रशिया से गंदम मंगवाई। हमारा मुल्क एग्रीकल्चर मुल्क है, ऐसे ही है। यहाँ पे किसान को हम क्या दे रहे हैं, हमारे पास इंडस्ट्री तो है नहीं। अगर हमने इस मुल्क को ठीक सिमत पे लाना है तो हमें एग्रीकल्चर पे तवज्जो देनी होगी। अभी जो लास्ट हमने रशिया से इम्पोर्ट करवाई है, उसमें से एक न्यूज़ में पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि 30,000 टन उसमें से गायब हो चुकी है। क्या वो क्या आते आते गायब होगी कि यहाँ आके गायब हुई? हमें तो ये खबर मिली कि कराची पे आके यहाँ से गायब हो गई। समंदर तो नहीं खा गया, यहाँ पे हमारे हुक्मरान खा गया ना। सबसे बड़ा मसला ये है। तो ये मेरे ख्याल में ना, अगर इस मुल्क को सही सिमत में लाना है, अपनी आवाम का सोचना चाहिए। दूसरे ममालिक की जंग उनके पास ही रहने दें। बिल्कुल। हमें जब तक हम अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकेगा, हम किसी दूसरे का क्या फायदा कर सकते हैं। हम अपने पास्ट से, अपने माजी से क्यों नहीं सीख लेते? हमारे से पास्ट में गलतियां हुई, अमेरिका का साथ दिया अफगान जंग में, उसके अलावा जो सा ड्रोन के लिए अड्डे दिए, तो फिर भी आज हमें समझ क्यों नहीं आ रही इस चीज़ की? हमें समझ इसलिए नहीं आ रही कि पहले
हम बड़े जज्बाती लोग हैं। ठीक है। पहली बात तो हमारी आवाम बड़ी जज्बाती है। हाँ, हाँ। लड़ाई कहीं रोड पे हो रही होती है ना तो बीच में घुस जाते हैं। ठीक हो गया, ये नुकसान हमारी चाहे nature है। अपना हो जाए, चाहे अपना नुकसान अपना हो जाए। सर फड़वा के घर आ जाए। तो यही हमारे हुक्मरान भी तो इसी आवाम में से निकले हैं ना। ठीक है। इनको भी बड़ा शौक है तमाशा देखने पूरी का। दुनिया में कहीं पे लड़ाई हो हमने इंटरफेयर करना हमने इंटरफेयर करना है क्योंकि हम चौधरी हैं ना। अच्छा। अब मुझे ये बता दें, एक मोहल्ले का चौधरी एक बिल्कुल बेरोजगार इंसानों का फैसला करवाए तो अच्छा लगता है। ठीक है। हम उठ के कह देते हैं हमने जी सऊदीया और ईरान का मामला हल करवा सकते हैं। ठीक है। हम चौधराहट में आ जाते हैं और हमारी अपनी औकात इतनी नहीं है कि हम अपने सियासतदानों की अपनी की लड़ाइयाँ खत्म नहीं करवा सकते ठीक है। हैं, मुल्कों के मसाइल खत्म करवा रहे ऐसे ही है। हैं। और अभी वो- जो पार्टी का मसला बना हुआ है, चाहे पीटीआई है, चाहे नून लीग है, चाहे पीपल, एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। अब मुल्कों के मसाइल क्या हल करवा ऐसे ही सकते है, हैं? दो कंट्रीज वो भी सऊदीया ईरान या अगर तुर्की की बात करें हम, उनके रिलेशन नो डाउट अच्छे करवाने चाहिए, लेकिन बात ये क्या बात है, मुझे इनकी बात बहुत पसंद आई। इन्होंने एकदम लॉजिकल बात बोली है कि जब तुम्हारी औकात ही नहीं है कुछ करवाने की, तुम बीच में मुंडी क्यों घुसेड़ते हो, तुम चौधरी क्यों बनने की कोशिश करते हो। चाइना में इतने स्ट्रेंथ है कि वो कोई काम करवा सकता है किसी कंट्री, जैसे कि उसने ईरान की और सऊदी अरबिया की दोस्ती करवाने की कोशिश करी और करवा भी दी। तुम्हारे तो कुछ वैल्यू है ही नहीं ना किसी कंट्री के सामने, तो तुम करवा क्या लोगे भाई। मुझे बहुत पसंद आई है इनकी बात, और ज़्यादातर बातें इन्होंने सही बोली हैं। अभी कुछ पता नहीं, जैसे इन्होंने मुसलमान वाली बात बोल दी थी कि हिंदुस्तान में मुसलमान की ये हालत है वो हालत है। भैया थोड़ा पढ़ना सीखो, बहुत ज़रूरत है तुम्हें पढ़ने की। 25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और इतने ही पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। और अपनी हालात देख लो और हमारे भारत के मुसलमानों की हालात देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या वैल्यू है। पूरी दुनिया में अगर किसी एक मुसलमान को जाना जाता है तो शाहरुख खान है, और वो कहाँ से रिलेट करता है? हिंदुस्तान से। मूर्ख व्यक्ति हो, सुन लो। है कि हम उनसे ही अपना डॉलर लेने, अपना पैसे लेने जाते हैं, अपना फंड लेने जाते हैं, डोनेशन लेने जाते हैं, और उन्हीं के हम रिलेशन, क्या वो हमारे ऑर्डर मानेंगे कि हमें खुद को अपने इस जगह पे स्टैंड नहीं करना चाहिए कि हमारी कोई बात माने भी? देखें, हमारी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से ना बांग्लादेश आज, हम कहते हैं ना बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। 80 अरब डॉलर है उसके पास, हमारे पास क्या है 4 अरब डॉलर। बाकी जो पड़ा हुआ है जो दूसरे मुल्कों का है। उसके बाद अब ये इंडिया को देख लें, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है वो भी। उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं, और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके दर पे। हमारी ये औकात रह गई है पूरी दुनिया में। तो ये इसका सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ ना कि ये बुनियादी वजह क्या है, हमारी पॉलिसियाँ हैं। पॉलिसीज है। अभी इंडिया की अगर आपने बात की, उसके साथ भाई पहली बात तो ये बता दूं कि हिंदुस्तान आपके साथ आज़ाद नहीं हुआ था। हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी और पाकिस्तान एक नया मुल्क बना था। समझने की बात ये है। और तुम मूर्ख तो हो ही, तो कोई क्या कर सकता है। बांग्लादेश अलग हो गया, तरक्की कर रहा है, और तुम भूखे ही मरोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर जहालत घुसी पड़ी है। जैसे कि आप इसी तरह की बात करते रहोगे तो इसी तरह का आपका रुआब होता रहेगा। आप आज़ाद हुए, आपने काम करा, आपने कुछ नहीं करा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप बस पैसे के पीछे भागोगे। आप बोलोगे हम आतंकी पैदा नहीं करते हैं, लेकिन आप आतंकी पैदा करोगे। आप डॉलरों के पीछे भागोगे, आप कभी चाइना के पीछे भागोगे, कभी अमेरिका के पीछे भागोगे, यही सारे काम करोगे। और इसीलिए ही आपकी मूर्खतापूर्ण ज़िंदगी बदलने का नाम नहीं ले रही है। तो शायद हमने हमारा comparison बनता ही नहीं। एक और बात आपको मैं ऐड कर दूं। बड़ा हम फखर से कहते हैं जी हमने रशिया को ना 6 टुकड़ों में कर दिया। हाँ। क्या जरूरत थी रशिया को 6 टुकड़ों में करने की? ठीक है, फायदा क्या हुआ आपको? हमें क्या फायदा हुआ? बात तो ये है। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, हाँ। रशिया के 6 टुकड़े हुए, बिल्कुल फायदा क्या हुआ? वही अफगानिस्तान उठ के हमारे यहाँ पे टेररिज्म जितनी हो रही कौन करवा रहा है? ऐसे ही है। वजह क्या है? उन लोगों का नुकसान हुआ, उनके कहीं ना कहीं नफरत है उनके दिल में, गुस्सा है कि उनकी अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है तो आपने ये सुना होगा कि स्टेडियम में लड़ाई हो गई है ऐसे जी। ही है। हम जी अफगानिस्तान बड़ी जी नमक हराम है, और जी बांग्लादेश या जी इस तरह है। भाई अपने उनके साथ किया क्या है? अपने हमसायों के साथ हमने किया क्या है? ठीक है, चीन हमारा हमसाया है। मैं नहीं समझता कि देखो मुल्कों के मफाद होते हैं, बिल्कुल। मुल्कों की दोस्तियां नहीं होती। जबरदस्त। हम ये कहते बड़ा हैं इंटरनेशनल डायलॉग है कि भाई रिलेशंस नहीं होते, बल्कि जो इंटरेस्ट होते हैं वो होते हैं, मफादात होते हैं। यही बात है। चीन को हम अपना दोस्त समझते हैं। मुझे ये बताएं, अब ये सी पैक या जितने भी चीन के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितने प्रोजेक्ट हैं, कितने पाकिस्तानियों को उन्होंने रोजगार दिया है? सब चीन से आए हैं। ऐसे ही है। और अभी यहाँ पे रोजगार की इतनी किल्लत है कि यहाँ से लोग बाहर जाते मार रहे हैं, अपनी जाने दे रहे हैं। आपने शायद खबर सुनी हो। मैं बेसिकली फ्रॉम लिया से हूँ। अच्छा। लिया में वहाँ पे हमारे एक ना चाइना ने प्लांट लगाया हुआ है सोलर सिस्टम का, बहुत बड़ा। अच्छा।
कोई एक जिला लिया का बाशिंदा उसमें उन्होंने रोजगार पे नहीं रखा हुआ। मुझे ये बता दें हमें क्या फायदा मिल रहा है। यानी चाइनीज आके यहाँ पे जॉब भी कह सकते हैं ना, चाहे वो जॉब कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट लेके रहे हैं, वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। हमारे लोग यहाँ से बाहर के कंट्रीज में जाने के चक्करों में जाने दे रहे हैं, हमारे यहाँ पे चाइनीज। अपना ये एम्बेसीज में जरा ये अपना सर्वे करें। ठीक है, 27 मुल्क हैं यूरोप के। ठीक है, किसी एक में आपको 3 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए तो मुझे बताइए। यहाँ के सारा पढ़ा लिखा तबका बाहर जाने की अपॉइंटमेंट इंटरव्यू के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। 3 महीने के बाद यहाँ पे एक सवाल ये उठता है बड़ा, देखें इनसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप हो रही है। ये वो लोग हैं जो वाकई रियलिटी जानते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ हाव नो रखते हैं। मुझे ये बताएं चाइना क्यों नहीं हमें जॉब प्रोवाइड कर देता? क्या मतलब हमारे यहाँ पे आके एक गरीब कंट्री में, एक वो कंट्री जो डिफॉल्ट होने के करीब है, अल्लाह ना करे डिफॉल्ट हो, लेकिन डिफॉल्ट होने के करीब है, खबरें आती हैं, वहाँ पे आके चाइनीज अपना काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं। हमें वहाँ पे जो कहते हैं कि जो सुपर पावर बन चुका है, बनने जा रहा है, वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है, वहाँ पे हमें क्यों नहीं जॉब्स दे देते? आप यहाँ पे जो जितने लोग पाकिस्तान से यहाँ पे जी पढ़ने गए ना चाइना, उनसे उनको वर्क अलाउ नहीं करते वहाँ पे। वो ही मैं कह रहा हूँ, वीजा पे, स्टडी वीजा पे आपको वर्क अलाउ नहीं करते चाइनीज, और वो वहाँ पे आके काम। मसला पता क्या है? तरजीहात का फर्क है। उनकी तरजीह है अपनी आवाम, हमारी तरजीह है जेब भरना। ठीक हो गया। कोई हमें खैरात, कोई हमें इमदाद दे दे, सबसे बड़ा मसला सिर्फ आज यही है। अफगानिस्तान की करेंसी की वैल्यू बात करें एज कम्पेयर टू डॉलर, और पाकिस्तानी करेंसी की एज कम्पेयर टू डॉलर, क्या आपको आइडिया भाई है? इथोपिया कर लें, अफगानिस्तान को छोड़ दें। अच्छा, इथोपिया का 6 रुपए, सॉरी आपके 6 रुपए, इथोपिया का 1 रुपया। इथोपिया को कोई नाम ही ना, बड़ा हम किसी को जुगत लगाते हैं ना, हम यहाँ पे बड़े जुगतबाज कौम है हम लोग, जुगत लगाते हैं ना, तू इथोपिया तो आया। या फिर वो हम ये भी कभी कहते थे कि ये तो 2 टके का नहीं है, यानी बांग्लादेश की बात करते थे, आज वो 2 टका कहाँ पे है? अब यही तो मसला है ना, हमारी पॉलिसीज, ठीक है, हमारे हुक्मरान, बीच बीच कुछ आवाम का भी बिल्कुल रोल है। हुक्मरान हैं, लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो मेरे में से, इनमें से, हम इस सोसाइटी में से ही आगे जाते हैं। जैसी आवाम होगी वैसे ही शायद। मैं आपको एक बात बताऊं, हसन निसाब साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा भाई इस मुल्क में ईमानदार वो है जिसको मौका नहीं मिला। ठीक है, जिस बंदे को जितना मौका मिला है ना, जितना मुआ उन्हें उन्हें चक पाया है। ठीक है, जिसको मौका मिला उसने बेईमानी की है। मुझे अगर 5,000 का मौका मिला है, मैंने 5,000 की करप्शन किया है। किसी को 5 अरब की मिली है तो 5 अरब किसने करप्शन किया है? हम अपने पाकिस्तान से, आप अपने ये फ्लैग भी यहाँ पे शर्ट पे लगाया हुआ है, मैंने भी अपने पाकिस्तान की अक्सर शर्ट पहनता हूँ, फ्लैग लगाया होता है। क्या हम प्यार नहीं करते अपने? क्यों नहीं करते इस मुल्क से? फिर क्यों बेईमानी करते हैं? इंडिया की बार बार एग्जाम्पल तो दे देते हैं, वो आप उन्हें देखें वो कैसे अपने कंट्री के लिए कितनी एफर्ट करते हैं, यूनिटी दिखाते हैं। हमारे यहाँ यूनिटी क्यों? जब घर का बड़ा चोरी करता है ना, तो छोटे भी चोरी करते हैं। ठीक है, एक छोटा भाई बड़े भाई को देख के आदाब सीखता है। हमारे हुक्मरान वो चोरियां करते हैं तो हम कहते हैं ऐसे क्यों जलील हो रहे हैं जी? ऐसे ही है। जब बड़ा भाई जिस रोल पे आपका वाला जिस बिजनेस पे जा रहा है ना, जिस काम पे जा रहा है, छोटे उसी को देख के करते हैं। लीडर जो कुछ करेगा पब्लिक भी वही करेगी। एक लास्ट में आपसे बस क्वेश्चन पूछूंगा, पहले आपसे बात, मुझे ये बताएं कि जो इन्होंने बात की है, क्या आप इसे एग्री करते हैं? अगर हम बात करें इंडिया की, अगर हम बात करें बांग्लादेश की, इवन अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, क्या वजह है कि वो अपनी डोमेन में आ चुके हैं, उनकी पॉलिसीज, विजन क्लियर हो चुके हैं? हम 75 साल से आज तक विजन। बेसिकली सबसे पहले बात यह है कि वो उनके लीडर अपनी कौम के साथ सिंसेयर है। हमारे लीडर ही हमारी कौम के साथ सिंसेयर है। मेरे लिए, आपके लिए शर्म वाली बात नहीं है कि अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री ये कह रहा है कि भाई आप हमारे मामले में ना बोलो, हम अपना खुद देख लेंगे? ये एक आलमी सतह पे हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है, हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके लिए शर्मिंदगी का बायस है कि एक इस्लामी ममालिक ही हमें कह रहे हैं कि आप लोग हमारे काम में इंटरफेयर ना करें। ठीक है, अच्छा कश्मीर की बात करते हैं हम जी, वहाँ जुल्म ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तान के जो इस टाइम कंडीशन है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी दिन कश्मीरी भी उठ के ये कह दें, या इवन कहते नजर आते हैं? क्या क्या कहते हैं वो? कश्मीरी तो वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते। वो एक कल परसों मैं टिकटॉक पे देख रहा था, एक लड़के का वो इंटरव्यू ले रहा था, एक गोरा, उसने बोला कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? उसने कहा कि एक सो कॉल्ड एरिया है कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने अपने साथ अटैच किया हुआ है, हम बेसिकली उससे आजाद होना चाहते हैं। ये कश्मीरी के वर्ड थे। कश्मीर में इंटरव्यू हुआ या कहाँ पे? ये लंदन में एक लड़के का स्टूडेंट था, उसका एक गोरे ने इंटरव्यू किया ऐसे सोशल मीडिया। उसने कहा कि पाकिस्तान ने हमें जबरदस्ती अटैच। हाँ, तो उसमें चौंकने वाली तो कोई बात नहीं है ना। पाकिस्तान ने जो हालत कर रखी है पीओजेके के लोगों की, तो अपने दर्द तो बयां करेंगे ही। छुपाने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के लोग हद से ज़्यादा, लेकिन छुपा नहीं पाते। जो लोग पढ़ने गए, जैसे कि भाई बता रहे हैं, स्टूडेंट होगा कुछ जम्मू एंड पीओजेके का, उसने सारी बातें बोली हैं। और जो पाकिस्तान ने जो कब्जा रखा है पीओजेके, वहाँ के भी काफ़ी ज़्यादा लोग, अब तो काफ़ी ही ज़्यादा तादाद हो गई है, जीबी के भी काफ़ी ज़्यादा लोग बोलने लग गए हैं। अब वो आज़ादी के नारे मारते हैं और बोलते हैं कि हमें हिंदुस्तान के साथ मिलना है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान ने काफ़ी कुछ करके दिखा दिया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर।
और देखा भी जाए तो हिंदुस्तान का पार्ट तो है ही, हमारी संसद ने बोल रखा है कि पीओजेके एंड जीबी ये हमारा ही पार्ट है, ये बस खाली कब्जा कर रखा है, इसको हम छुड़वा के रहेंगे। और यही बात सच भी है। ये हुआ हम लोग सो कॉल्ड पाकिस्तानी है, बेसिकली उसने अपनी आइडेंटिटी शो किया कि हम लोग कश्मीरी हैं। ठीक है, ये सोच बनी है, अगर साथ थोड़ा सा आ जाए, अगर ये सोच बनी है, ये इंटरव्यू मैंने नहीं वैसे देखा, जाके देखूंगा, अगर ये सोच कश्मीरियों की बनी है, आपको नहीं लगता आने वाले टाइम में ये अभी लंदन में बैठ के अगर कश्मीरी ने ये बात किया, कल को यहाँ पे भी ये बात करेंगे? अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की कि आप जहाँ पे यूरोप के 27 मुल्क हैं उनमें से ना ट्राई करें, आपको कोई अपॉइंटमेंट मिलती है, ठीक है भाई आपके अपने पाकिस्तानी कश्मीर तो छोड़ दें, पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो, पहले अपने पाकिस्तानियों को देख लो, ठीक है। वो इस मुल्क से निकलना चाहते हैं, कश्मीर तो बहुत बात की बात है। यानी कश्मीर इस टाइम हमारे साथ नहीं, वो देखो अपनी क्या हमारी आवाम हमारे हुक्मरानों से खुश है? नहीं, कश्मीर तो देखें, खुश होना ना खुश होना लहदा मैटर होता हम है। जज्बाती कौम है, जज्बाती नारों के ऊपर चलते हैं, ठीक है, हकीकत पे जो ग्राउंड रियलिटी है उस पे ये देखें हम भाई कश्मीर या बांग्लादेश या बाकी ममालिक छोड़ दें। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अपनी आवाम हमारा क्या सोच रही है, क्या उनको जो हुक्मरान पसंद है, क्या उनको इनकी ये पॉलिसी पसंद है, क्या वो इस मुल्क में रहना चाहते हैं? ठीक है। नहीं तो ये चेंज कैसे आएगा? देखें, मैं डेली बेस पे प्रोग्राम करता हूँ, बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, बातें अथेंटिक करते हैं, लेकिन हल क्यों नहीं हो रहा, कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा? मेरी और आपकी और इनकी सोच आगे लीडर्स तक क्यों नहीं पहुँच रही, इंटरनेशनल लेवल तक क्यों नहीं पहुँच रही? बेसिकली तो ये है कि हमारी लीडरों के दिल में चोर है, अच्छा। वो अपने आप को ठीक करना ही नहीं चाहते। ठीक है, अभी देख लें लास्ट 1 ईयर से ना कोई पीटीआई है, चाहे पीपल पार्टी है, चाहे नून लीग है, किसी ने अवाम का सोचा नहीं, अपनी एक कुर्सी के पीछे घूम रहे हैं 1 साल से। किसी ने भी पाकिस्तानी अवाम का सोचा है? उल्टा पाकिस्तानी अवाम को वो गुमराह किया उन्होंने 9 मई वाला मैं वाक़या। आपको कहता हूँ, मुझे ये बता दें, 2 साल में कोई बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे कोई हमने डील की हो, बड़ी डील की हो, ये रशिया से ऑयल आया, वो भी खबर आई कि भाई कोई डिस्काउंट नहीं है। मेरे में ख्याल में तो कोई डील नहीं की, मैं तो 2-3 साल से जब भी देख रहा हूँ इन्होंने भीख ही मांगी आई है। ठीक है, नेशनल लेवल पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने देखा हो, कोई हम डैम ने हमने जो सा उसकी स्टार्टिंग ये तो उल्टा प्रोजेक्ट रुके हैं, अभी इस टेन्योर में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं भाई पॉजिटिव खबर चलाया करो, भाई आप अच्छाई बयान किया करो पाकिस्तान की, लेकिन मुझे पता तो चले क्या पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बेहतर हो रहा है, कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, फिर हम अच्छी खबर चलाएं। अभी ये तकरीबन ना 4-5 महीने से ना पंजाब और केपी में आपके गवर्नमेंट है ही नहीं, निगरान सेटअप चल रहा हुआ है, ठीक है? तो मुझे ये बताएं ब्यूरोक्रेसी कहाँ पे खड़ी है? ऐसे ही है, पॉलिटिशियन आपका तो वैसे ही टूट चुका है। आपकी जो बजट नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपकी कल परसों आ जाएगी खबर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ना बजट आ गया जी पंजाब का। तो मुझे ये बताएं पॉलिसी मेकर कहाँ पे हैं, पॉलिसी बनाने वाले दिमाग है? हमारे दिमाग बहुत छोटे हैं, जो लीडर हैं जिनको हम कंपेरिजन करते हैं ना एक दूसरे के साथ, और जी वो बहुत ऊपर हैं, हम लोग बहुत इखलाकी तौर पे भी, पॉलिसी के लिहाज से भी, मुल्क के लिहाज से भी हम बेसिकली भीख मांगने वाली कौम है। और ये हमें ये बात बड़ी दुख और बड़ी तकलीफ, जाहिर बात है, अगर ये खुद भी पाकिस्तानी है, अगर ये बात कर रहे हैं हम भीख मांगने वाली कौम है, इसका ये मतलब नहीं फखर से कह रहा है, इसका ये मतलब नहीं पाकिस्तान की इंसल्ट कर रहा है, मतलब ये है कि अंदर दुख होता है, तकलीफ होती है कि दुनिया हमें किस नज़र से देख रही है। हम आगे आना चाहते हैं, लेकिन हमें सोची समझी साजिश के तहत दबा दिया गया है मेरे ख्याल से। नहीं, मेरे ख्याल में मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि ये सोची समझी साजिश है। पहले तो हमें ये कहते हैं अमेरिका ने किया, इंडिया ने किया। देखो, अपनी नाकामी का जिम्मा जब तक हम खुद नहीं उठाएंगे, हम जब तक ये ब्लेम गेम खेलते रहेंगे ना, अमेरिका ने इस तरह कर दिया, अफगानिस्तान इस तरह कर दिया, रशिया ने इस तरह कर दिया, नहीं भाई, मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। जब तक हम अपनी गलती को खुद तस्लीम नहीं करेंगे, हम खुद ट्रैक पे आने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों का मलबा किसी दूसरे पे डालते रहेंगे। अब ये गवर्नमेंट्स में देख लें, भाई इमरान खान ने इस तरह कर दिया, 3 साल इमरान खान आता होगा। यही बात तो हिंदुस्तान वाले जो पाकिस्तानियों से बात करते हैं, यही बात तो बोलते हैं, भाई तुम अपनी गलती को पहचानो, तुम अपनी गलती को पहचानो। ये बात इन भाई ने सही बोली कि ये जो भी कुछ भी करा धरा है, ये ना रशिया ने करा है, ना यूएस ने करा है, ना इंडिया ने करा है, ना चाइना ने करा है। जो जितने भी करामात करी गई है सब पाकिस्तानियों के तौर पर ही करी गई हैं, सब कुछ पाकिस्तानियों ने करा है। जो आतंकवादी पैदा करे वो पाकिस्तान ने करे। जो आज इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, बदतर हालात होते जा रहे हैं, ये सब पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी करामात है, जो उनकी मिलिट्री है उसकी करामात है। सब कुछ जो पाकिस्तानियों ने अपना बोया है उसको ही काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ पाकिस्तानी ही कर रहे हैं। इस बात से मैं पूरी तरह से एग्री हूँ इन भाई के साथ। और इनको जब तक अपनी गलतियाँ नहीं पता होंगी ये सुधारेंगे क्या? तो अगर इनको अपनी गलतियाँ पता हैं तो सुधारने की कोशिश कर सकते हैं।
इससे इनको बेनिफिट मिलेगा। नवाज शरीफ ने 3 साल इस तरह कर दिया, पीपल पार्टी आते हो पिछले नहीं भाई, एक आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं हम लोग। तो जब तक इस गेम से हम नहीं निकलेंगे ठीक है, हम ट्रैक पे नहीं आ अच्छा सकते। लास्ट में सवाल ये था, रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं हम अपने नेबर्स के साथ, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, खास तौर पे अगर अफगानिस्तान की बात करें, ईरान की बात करें, उनके साथ हम कैसे रिलेशन ट्रेड हो सकती है। इंडिया से हम सब्जियां ले सकते हैं, अफगानिस्तान से कोयला ले सकते हैं, ईरान से हम गैस ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें हमें नज़र ही नहीं आ रही। सबसे पहले तो ये हमारी जो बुनियादी मसाइल बने हुए हैं ना, हम पाकिस्तान को इन ममालिक को एतमाद में लेकर इनको समझाना चाहिए, इनको बिठाना चाहिए कि भाई हमारा आपके जो नेगेटिव ख्यालात हैं हमारे बारे में या जो हमारे करेंगे वो हम क्लियर करेंगे। जो आप जिस पॉलिसी से आपको इतराज़ है उसको हम कोशिश करेंगे ठीक करने की। फैटफ वाला अच्छा हो गया, ग्रेड लिस्ट हम निकल आए। इस तरह के जिन लोगों के जो शुबहात हैं उनको क्लियर करना चाहिए, उनके साथ बैठना, बजाय जंगी रास्ता इख्तियार करने के बजाय किसी 4 जंगें कर ली, कोई फायदा ये तो नुकसान किसका हुआ है? मुल्क का नुकसान हुआ है, आवाम का नुकसान हुआ है। हमें अपनी पॉलिसी इस तरह बनानी पड़ेगी कि बाहर का इन्वेस्टर, बाहर के ममालिक हम पे एतमाद करें, देन ही सब कुछ हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा इनसे। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे पहली बार पाकिस्तान में, पहली नहीं बोलूँगा, अब तक मैं 100 वीडियो से ज़्यादा शायद रिएक्ट कर चुका हूँ, उसमें 4 से 5 बंदे ही इतने लॉजिकल बात करने वाले मिले हैं। इन्होंने काफ़ी हद तक सारी बातें ठीक करी हैं और हम भी यही बोलते हैं कि तुम आतंकवाद बंद करो और कश्मीर वाला मुद्दा छोड़ दो, बैठो आराम से बात करो, सॉल्यूशन निकालो, हर चीज़ को आगे बढ़ाओ। वैसे तो हम लोग चाहते नहीं कि पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता हो, क्योंकि हमने बहुत कुछ झेल लिया है, लेकिन जब भी एक बार को बोलने की बातें बोल देते हैं। और इनको रिश्ते सुधारने की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये अभी नहीं सुधारेंगे तो और गर्क में जाते रहेंगे। जो इनका खुदा है वही इनको सज़ा दे रहा है इनकी करामात पर। तो चलिए देख लेते हैं आगे होता क्या है और ये क्या होगा इस पाकिस्तान का। आप कमेंट करके बताइए कि क्या होने वाला है पाकिस्तान के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।